तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त। तो देखो, अपने जो रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। शायद आपने सुन भी ली होगी कि अपने जो डीपीसी की प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है। तो अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि अपने जो डीपीसी की प्रक्रिया वो कितने पदों पर होगी और कितने पदों पर एग्जाम हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि अपना जो रीट प्री का एग्जाम है वो कब तक होगा और कब और किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है, और रीट मेंस के बारे में बता दूंगा कब तक उसका एग्जाम होगा। और आपको मैं वीडियो के लास्ट में एक एक्स्ट्रा टिप देके जाऊंगा जो आपको बहुत बेनिफिट देके जाएगा इस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मेरा इस एग्जाम को लेकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा जो रीट प्री के जो मैंने दिया था उसमें 130 नंबर आए हैं, और जो रीट के हिसाब से मैंने फोर्थ ग्रेड का एग्जाम दिया था तो उसमें मेरी 215 रैंक प्राप्त हुई थी ओवरऑल। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, और साथ ही साथ निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखो, अपन मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको जो न्यूज वायरल हो रही है वो बता देता हूँ। 22,000 पदों पर डीपीसी होने वाली है। शिक्षा मंत्री ने डीपीसी को लेकर दी जानकारी। अब तक 62,000 डीपीसी पूरी हुई। कुल मिलाकर 90,000 के करीब डीपीसी का लक्ष्य रखा गया है। अपने जो इस हिसाब से देखें तो अपनी लगभग 25,000 के आसपास है वो अपनी वैकेंसी आएगी। अपनी जो वैकेंसी है लगभग 25,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। इसके आसपास ही जो पद है वो होने वाले हैं। अब देखो, अपन अलग अलग बात करें तो कब तक परीक्षा होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो देखो आप सभी को पता है कि रीट यानी थर्ड पे जो बढ़ती है इसमें दो पेपर अपने होते हैं। एक तो होता है प्री और एक होता है मेन। ये आप सभी को पता है कि अपने जो बीएड या बीएसटीसी जिसने कर रखी है उसको अगर जो रीट का एग्जाम देगा तो उसके लिए प्री और मेन दो पेपर हो गए। अब देखो, प्री के अंदर बात करें तो ऊपर ऊपर से सिलेबस बताऊं तो देखो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। सॉरी, 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के होंगे। ठीक है, 150 ही नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग फिलहाल अभी तक कोई न्यूज नहीं है, अभी तक तो नहीं होती। अब देखो, अपन बात करें इसके अंदर सिलेबस क्या क्या हो सकता है। तो इसमें लगभग 4 सब्जेक्ट होते हैं। ऊपर से देखिए तो 4 सब्जेक्ट होते हैं। दो तो इसमें लैंग्वेज होती है, 2 लैंग्वेज होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक साइको होती है। साइको देखो, 2 लैंग्वेज के अंदर लगभग 30-30 नंबर का 8 सब्जेक्ट होता है। 30 नंबर की 2 लैंग्वेज, 30 नंबर की 2 लैंग्वेज हो जाएगी, 60 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद अपना सब्जेक्ट है वो 60 नंबर का सब्जेक्ट होता है, और साइकोलॉजी अपनी होती है 30 नंबर की। तो इस प्रकार देखोगे तो लगभग 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 नंबर के ऊपर। देखो, अपन रीडमेंट्स का देखें तो रीडमेंट्स के अंदर अपन देखो सबसे ज्यादा नंबर का पढ़ने को मिलेगा तो मिलेगा राजस्थान जीके। रीडमेंट्स का में सबसे ज्यादा राजस्थान जीके मिलेगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान का एक अलग पोर्शन होगा। उसके बाद में अपना सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद में साइकोलॉजी होगी, और उसके बाद में अपन को कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट है वो इस प्रकार आपको इसमें पढ़ने को मिले। अब देखो, ये पार्ट है वो और भी अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे। उसके बारे में देखो अलग चर्चा कर लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो नहीं हो इसलिए इतना ही अपन जान लें। तो देखो, राजस्थान जीके अपन बात करें तो 80 नंबर का राजस्थान जीके होगा। सामान्य ज्ञान 50 नंबर का होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट अपना 60 नंबर का होगा। साइकोलॉजी अपने 40 नंबर की होगी लगभग, और 10 नंबर का अपना कंप्यूटर होगा। इस प्रकार देखोगे तो 150 क्वेश्चन आपने को मिलेंगे और 300 नंबर का ही पेपर। तो ये कुछ इस प्रकार अपना जो रीड प्री और रीड मेंस का ऊपर ऊपर से अपने सब्जेक्ट बता दिए हैं कि इस प्रकार आपको सब्जेक्ट देखने को मिले। अब देखो, एग्जाम कब होगा इसका। देखो, एग्जाम अगर मान के चलिए तो लगभग रीड प्री का जो एग्जाम है लास्ट इसी साल के अंदर आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। इस साल के अंदर आपको कभी भी आपको न्यूज मिल सकती है कि रीट प्री का एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है। इस साल के अंदर 99% लगभग पूरे पूरे चांस है कि इसी साल के अंदर जो आपका रीट प्री का एग्जाम है वो पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और मेंस का एग्जाम जब भी अगर जब भी आपका रीट प्री का एग्जाम हुआ उसके 6 से 7 महीने बाद में आपका मेंस का एग्जाम है वो करवा दिया जाएगा। मतलब आपका जो एग्जाम है वो लगभग 2027 के अंदर आपका एग्जाम कंफर्म आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो रीट प्री का एग्जाम है 2026 में करवाया जाएगा और 2027 के अंदर आपका रीट मेंस का एग्जाम पूरे चांसेस है कि आपके 2027 में करवा लिया जाएगा। ठीक है, तैयारी है वो किस प्रकार करनी है आप ये बताता हूँ। अब देखो, अब जो एग्जाम देने वाले हैं 2 प्रकार के स्टूडेंट इसमें है। एक तो जो पहले प्री देंगे और एक है जो प्री जिनका क्लियर है वो मेन देंगे। अब देखो, जो प्री देंगे उसके लिए मैं एक टिप बताता हूँ, जो मैं टिप की बात कर रहा था। अब देखो, जिनका प्री क्लियर नहीं है उनके लिए सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ कि आपको प्री की तैयारी नहीं करनी है। तब आप तो बोलेंगे क्यों? देखो, आपको करना है मेंस की तैयारी सीधे। अब देखो क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप सोच लो। देखो, इसके अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आपको सब्जेक्ट मिलेगा लगभग 60 नंबर का। ठीक है, सेम इसमें भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे सब्जेक्ट के। 60 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 60 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आपको देखो, मेन की तैयारी करोगे तो 60 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी साइकोलॉजी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी मेंस के अंदर। उसके बाद में ये जो मेन चीज है, कितने नंबर हो गए? 60 किए और 30 इसमें साइकोलॉजी, इसमें कितने नंबर की आती है? साइकोलॉजी इसमें 30 नंबर की आती है। 90 क्वेश्चन आपके मेंस की तैयारी करोगे तो 90 क्वेश्चन तो वैसे भी तैयार हो जाएंगे आप। ठीक है, बचे कितने? बचे आपके 60 क्वेश्चन बचे। 60 क्वेश्चन किसके बचे? जो लैंग्वेज है उसके 60 क्वेश्चन प्री के अंदर अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको, और बाकी पूरे जो सिलेबस है वो मेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मेन की तैयारी कर। अब आपको लैंग्वेज कब पढ़नी है अगर आपने प्री क्लियर नहीं है तो? जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आए तब आप लैंग्वेज है आपकी, आपने जो दो चूज की है लैंग्वेज, उसकी तैयारी स्टार्ट कर लेना। तो आपकी प्री भी क्लियर हो जाएगी, इसकी तैयारी प्री की भी हो जाएगी, उसके बाद साथ साथ मेन की भी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मेन की तैयारी करोगे तो आपका राजस्थान जीके भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट, जैसे आपको आरटी पढ़ना पड़ेगा, एनईवी पढ़ना पड़ेगा, आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग चीजें है। तो आप मेन की तैयारी करो, उसके साथ साथ आपकी प्री की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। जल्द भी आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। 2 अलग सब्जेक्ट है आपके, जो लैंग्वेज है वो आप नोटिफिकेशन आते ही तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मैं बुक के बारे में बता सकता हूँ कि किस प्रकार मैंने कहाँ से क्या चीज़ पढ़ी थी, उसको कौन सा चैनल आपको फॉलो करना है यूट्यूब पर, वो भी आपको मैं बता दूंगा। अगर चाहो तो आप कमेंट करके बता देना, तो आपको मैं अगली वीडियोस पर बना दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में बस इतना ही था। जाते जाते लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।